हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सी टेट यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपी टेट सी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमारा ये क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं और हमारे इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे सी टेट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर हमारे 31 से लेकर हमें 33 तक जो शब्द दिए गए हैं उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, कोई भी शब्द के आगे लगाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपने मान शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा? मान शब्द सुना होगा। तो मान तो शब्द सुना है, इसके आगे जो लगा है वो क्या है? तो वो उपसर्ग लगा है। तो इसमें बताना है कि हमें उपसर्ग क्या है। तो हमें अपमान जो शब्द है, अपमान, अपमान में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो अपमान में उपसर्ग जो लगा है वो हमारा कौन सा लगा है? अब उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है? अब उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहे हैं कि दुरावस्था, दुर्वस्था। तो दुर्वस्था में जो है हमारा क्या है, इसमें भी हमें उपसर्ग बताना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें हमारा लगा है दुर उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है? दुर उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहे हैं कि जो पराजय शब्द है, पराजय शब्द में उपसर्ग लगा है। तो जय तो शब्द सुना होगा आपने, जय शब्द। तो ये एक शब्द है जय, ठीक है। इसमें जो उपसर्ग लगा है वो हमारा क्या लगा है? पराजय। तो हमारा कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहे हैं कि द्विगु समास, जो द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास कैसा होता है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है? नवग्रह। नवग्रह जिसका अर्थ होता है नौ ग्रहों का समूह। इसका क्या अर्थ होता है? नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, इसका अर्थ होता है। तो द्विगु समास। तो अगर हम बात करते हैं द्विगु समास की परिभाषा की बात करते हैं तो द्विगु समास जो होता है वो हमारा क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास का जो है उदाहरण क्या है? वो नवग्रह है। इसमें जो होता है पहला पद जो होता है, दो पद होते हैं, प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। पहला पद जो होता है वो कैसा होता है? हमारा संख्यावाची होता है। कैसा संख्यावाची होता है? जैसे नव, नव का मतलब है 9। तो यहाँ पे पहला पद जो होता है वो हमारा संख्यावाची होता है जिसमें एक समुदाय का बोध होता है। और दूसरा पद जो होता है, दूसरे पद से हमारा क्या होता है? एक समूह का बोध होता है। किससे होता है? एक समूह का बोध होता है। तो इससे में जो होते हैं दो पद होते हैं। इसमें पहला पद जो होता है वो संख्या के बारे में बताता है और जो दूसरा पद होता है वो हमारा क्या कहता है? समूह के बारे में बोध कराता है, समुदाय के बारे में बोध कराता है। इसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहे हैं कि हिंदी, जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा? हमारा बी हो जाएगा, देवनागरी। लेकिन पंजाबी जो है हमारी, अगर पंजाबी की बात करते हैं तो गुरुमुखी। तो गुरुमुखी जो है पंजाबी जो है वो किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहे हैं कि सर्वनाम, जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? हमारा एक तो होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा हमारा निज होता है, तीसरे की बात करें तो निश्चय होता है, ठीक, अनिश्चय होता है। तो इसी तरीके से हमारे कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने? हमारे 6 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहे हैं कि आकाश पाताल, जो आकाश और पाताल के बीच में लगने वाला जो चिन्ह है, इसके जो आकाश और पाताल है इसके बीच में लगने वाला चिन्ह जो है वो हमारा कौन सा चिन्ह कहलाएगा? हमारा योजक चिन्ह कहलाएगा। कैसा, कौन सा कहलाएगा? योजक चिन्ह कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहे हैं कि ये नई साड़ी है। ये एक क्या है? हमारा वाक्य है, आई मीन सेंटेंस है। वाक्य में नई, जो नई शब्द है, नई, नई जो है वो एक शब्द है। वो कैसा शब्द है? तो नई जो है एक हमारा क्या बता रहा है? नई शब्द जो बता रहे हैं वो हमारा क्या बता रहे हैं? एक विशेषण के बारे में बताता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पे ये नई साड़ी है, अगर हम बात करते हैं ये, तो ये यहाँ पर जो है ये क्या है? ये एक सर्वनाम है। क्या है हमारा? ये जो है वो हमारा कहलाएगा सर्वनाम।
सर्वनाम कहलाएगा। और यहाँ पे नई जो है ये हमारा क्या है, एक विशेषण कहलाएगा। और जो साड़ी है तो ये हमारी क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो है उसका चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो है हमारा क्या है, आम्र। तो आम्र क्या है, तत्सम शब्द है। और तद्भव इसका शब्द होएगा आम्र। आम्र क्या है, तत्सम। तत्सम शब्द क्या है, हमारा आम्र है। और लेकिन अगर तद्भव कहें तो आम जो है वो हमारा क्या है, क्या है हमारा, तद्भव। तद्भव कहलाएगा आम। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो आते हैं जो संस्कृत से तो आते होते हैं लेकिन यहाँ पर आके थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। लेकिन तत्सम शब्द जो डायरेक्ट हमारे संस्कृत से लिए जाते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द जो है वो हमारा क्या होएगा, यहाँ पे तद्भव शब्द जो है हमारा क्या है, मुँह है। मुँह हमारा क्या है, तद्भव है। तद्भव शब्द है, मुँह हमारा क्या है, तद्भव है। और अगर मुख की बात करते हैं यहाँ पे मुख, तो मुख हमारा क्या आ जाएगा, हमारा तत्सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा तत्सम आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।